तो हेलो दोस्तों, जैसा कि एसएससी जीडी का जो एग्जामिनेशन आया हुआ है ना, उसका हम लोग सेकंड वीडियो लेकर के आ गए हैं। पहला वीडियो तो आप लोग देख ही लिए थे। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि जो 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछते हैं मैथ्स के, वो किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे उनको बनाना है ना। तो एक तरह का रिवीजन क्लासेस को लेकर के हम लोग आपके सामने लेकर के आए हैं और आज हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे। आज डे 2 है, मतलब कि ये जो वीडियो है ये दूसरा वीडियो है हमारा। पहला वीडियो हमारे चैनल में आपको मिल जाएगा, तो दूसरा वीडियो लेकर के आए हैं। तो स्टार्ट करते हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और आपको पता होगा कि जो मैथ्स के पोर्शन होते हैं एसएससी जीडी में, उसमें 20 क्वेश्चन पूछते हैं और 20 का 20 हम लोग यहाँ पे सवाल को डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को बहुत आसान से पहले रीड कर लेंगे। बोल रखा है कि मेरे पास क्या है, पी क्यू आर है ना। मेरे पास है पी क्यू और आर है। तो बेसिकली बहुत ही आसान हो जाता है यहाँ पे सॉल्व करने। देखिए आप क्या करेंगे, एक है पी, एक है क्यू और एक है आर। ये पी क्यू आर है, क्लियर वाली बात है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि पी का जो आपका शेयर का क्या दे दिया, रेशियो दे दिया 1:2। ये 4 है, ये 3/2 है। ये रेशियो दे दिया है किसका, पी क्यू आर का ये रेशियो दे दिया है। तो सबसे पहले ना इसको क्या करते, 2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्यों करते 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो रेशियो दे रखा है वो फ्रैक्शन में दे रखा है। तो 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया 1, ये 8 और ये कितना हो गया 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन में पूछ रखा है कि बताइए कि आर का शेयर कितना है। आर का शेयर है ना, तो टोटल आप देख लीजिएगा। तो टोटल कितना है 1 और 8, 9, 9 3 12, 12 है टोटल। जिसमें से आर का शेयर कितना है, आर का शेयर 3 है। आर का शेयर कितना है, आर का शेयर है 3/12। और टोटल मेरे पास कितना डिवाइड किया हुआ रुपीज 720, मतलब 7200 है ना, 7200। बस कैलकुलेशन लगाना है यहाँ पे। इसको कितना बार में, 6 बार में काट दिए तो 6 दिया कितना हो गया 1800 रुपया है ना। तो 1800 किसका शेयर हो गया, 1800 आर का शेयर हो गया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन को बहुत आसान से सॉल्व करते चले जाएंगे और हम लोग अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करेंगे, है ना। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो क्या बोल रखा है कि एक सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इटसेल्फ इन 10 ईयर्स। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच इट अमाउंट विल बी 4 टाइम। जैसे कि एक अमाउंट है मेरा x, ये 2x हो जा रहा है ना। 2x कब हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट में। कितने साल में हो रहा है, ये 10 साल में हो रहा है। ये हो जा रहा है 10 ईयर में, 10 साल में। ठीक है, तो फिर इसको 2 गुना होने के लिए कितना लगेगा, इसको अगर 2 गुना करना हो, मतलब 4x करना हो, तो कितना लगेगा, टोटल 10 साल लगेगा। तो बोल रखा है कि 4 गुना होने में कितना समय लगा, तो 4 गुना होने में 10 और 10 कितना समय लगा, 20 साल समय लग गया। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका, 20 ईयर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 साल लगेगा किसी भी अमाउंट को 4 टाइम्स होने में कंपाउंड इंटरेस्ट के थ्रू, इस प्रोसेस से। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोल रखा है, क्वेश्चन है कि सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है। सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, तो एसपी दे रखा है। एसपी दे रखा है रुपीज 517, मतलब 5175 का मेरा क्या है, सेलिंग प्राइस है। अब इसमें क्या बोल रखा है कि हम लोगों ने इसमें डिस्काउंट ऑफर कर रखा था। कितना परसेंट का डिस्काउंट ऑफर कर रखा था, 25% का। 25% मतलब कितना, 1/4, 1/4 है ना। 1/4 का क्या कर रखा था, डिस्काउंट दे रखा था। पूछा है कि आप इसमें मार्क्ड प्राइस बताइए। मार्क्ड प्राइस क्या होगा, तो अगर हम मान लेते हैं कि 4 में बेचें तो ये 5, तो सिंपल सी बात है ना, इसको सॉल्व कर देंगे। कितना हो गया 575। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 4 रुपए का सामान में 1 रुपया का क्या किया, डिस्काउंट किए। 4 रुपए का सामान में 1 रुपए का डिस्काउंट किए। वही तो कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो यही 3 का वैल्यू ये है, तो 4 का वैल्यू बताना है ना। बहुत आसान है कि अगर किसी भी आर्टिकल में 25% का अगर हम डिस्काउंट देते हैं, इट मीन्स उसको कितना में बेच रहे हैं, 75% में बेच रहे हैं। 75% का वैल्यू इतना है, तो 100% का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 से। तो इसको कैंसिल करते हैं, है ना। तो 17 तिया 51, अब 25 तिया 75। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, 25 चक 100, 17 चक 68, मतलब कितना हो जाएगा 6900। इसको मल्टीप्लाई करने पे क्या मिला, 6900। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या है, ए देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाएंगे और हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कुछ इस प्रकार। तो क्या करना है कि क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से एक लाइन में रीड करना है।
तो क्वेश्चन को चलिए रीड करेंगे कि इन 1 ईयर, एक साल में, द एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ सपना, सपना नाम की लड़की है जो क्या कर रही, खर्च कर रही है सालाना, जो क्या कर रही है कि 1100 रुपया वो फर्स्ट 3 मंथ में खर्च कर रही है, ठीक है। उसके बाद 1000 रुपया उसके नेक्स्ट 5 मंथ में खर्च कर रही है। अब 1200 रुपया वो 4 मंथ में खर्च कर रही है, और वो इतना खर्च करने के बाद भी वो 1300 क्या कर ले रही है, बचा ले रही है। बहुत चालाक लड़की है ये, तो 1300 बचा भी ले रही है। तो बताना है कि हमको एवरेज मंथली इनकम क्या होगा। तो देखिए बात यहाँ पे ये है ना कि 1100 रुपया इन्होंने खर्च किया, कितना मंथ के लिए किया, 3 मंथ किया इन्होंने 1100 रुपया। फिर इन्होंने 1000 रुपया का खर्च किया, कितने मंथ किया, 5 मंथ किया। नेक्स्ट 5 मंथ इन्होंने 1000 खर्च किया, ठीक है। फिर इन्होंने 1200 रुपया खर्च किया है 4 मंथ के लिए, ठीक है। और खर्च करने के साथ साथ ये बचा भी ले रही है 1300 रुपया। बोले ठीक है, तो टोटल उन्होंने इनकम पूछ रखा, तो टोटल इनकम तो मेरा ये हो गया साल का, कितना हो गया, गुना कर दो, 3300 प्लस 5000 और प्लस 12 चक 4800 और प्लस 1300। तो इसको ऐड कर देंगे तो 0 0 का 2 0, ठीक है। 33 और 50, 83 और 48, 83 और ये हो गया आपका 86। इसको ऐसे जोड़ देते हो, 3 और 3 6, 6 8 14 का 4, 14 का 4, बाकी हाथ में 3 और 1 4 4, 9 9 और 4 13, 13 और 1 14। तो ये हो गया हमारा टोटल, क्या ये क्या हो गया मेरा टोटल, मेरा क्या हो गया एक्स, टोटल मेरा ये इनकम हो गया एक साल में। अब हमको पूछ रखा है कि आप बताइए मंथली इनकम बताइए। तो एक साल में 12 महीना होता है, तो 12 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, तो कट कर देंगे, कितना आ गया 1200 रुपया। तो एवरेज मंथली इनकम जो है वो कितना आ गया, 1200 आ गया। ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है, 1200 है, जो कि इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। टोटल 20 क्वेश्चन है, 20 का 20 हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और इस तरह से हम लोग पूरे एक सेगमेंट में रिवाइज कर लेंगे। बेसिकली क्या होती है ना, एग्जाम से पहले हमें ऐसे वीडियो को देखना चाहिए। इसमें क्या होता है कि आपके सारे चैप्टर एक साथ कवर हो जाते हैं, हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड है। बेसिकली ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछने को मिलेंगे। जैसे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है कि द एज ऑफ 7 मैन, 7 लोग हैं जो कि क्या कर रहे हैं, क्रिकेट टीम में 7 लोग हैं, 7 लोगों का एज यहाँ पे दे रखा है, एवरेज एज पूछ रखा है। तो कुछ करना नहीं है, एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, है ना, कितना नंबर है। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, आराम से सबसे पहले इसको ऐड कर देते हैं, है ना। और कितने हैं, 7 लोग हैं, तो 7 से डिवाइड कर देंगे भाई। तो चलिए इसको ऐड करते हैं, तो ऐड करेंगे कितना होगा, 6 5 11 12 12 9 21 21 और 4 21 4 25 25 और 10 35 का 5, बाकी हाथ में 3 3 2 5 2 7 7 और 2 कितना हो गया जी, 9 9 2 11 11 11 2 मतलब 11 2 13 13 2 15 15 2 17 बाय 7। तो कितना हो गया, 2 बार में 14 5 बार में 25, कितना हो गया 25, है ना। ये एवरेज निकल गया 25, ऑप्शन नंबर सी। तो कितना आसान होता है, आपको क्या करना है ना, बोले ना एग्जाम के समय क्या होता है कि आप जब एग्जाम में बैठे होते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे अगल बगल काफी लोग बैठे हुए हैं, कंपटीशन काफी हाई है, तो वो लोग वहां पैनिक हो जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि पैनिक नहीं होना है, अपने आप को एकदम धैर्य रखना है। और जब एग्जाम क्वेश्चंस को जब आप प्रॉपर वे में, एक अच्छे वे में रीड करेंगे तो आपको तुरंत का तुरंत आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से ही क्वेश्चन बनाते हैं एग्जाम हॉल में, आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए, बोल रखा है कि द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक, 3 नोटबुक है, ठीक है, और 6 पेन खरीद लिया मैंने, इसका प्राइस दे रखा है 3000 रुपया। बोले ठीक है भाई। उन्होंने फिर एक नोटबुक खरीदा और कितना 12 पेन खरीद लिया, ठीक है। अब इसका भी दाम कितना है, 3000 ही है। तो पूछ रखा है कि बताइए कि 15 पेन लेने में हमको क्या होगा। पेन लेना है तो 3 से इसको गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 3n प्लस 36p इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, ये तो 9 हो जाएगा ना। चलिए ये 9 हो जाएगा। अब कैंसिल करते हैं, तो ये देखिए ये 3 से 3n कटा, यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 30p हो गया। अब ये कितना हो गया 6000 हो गया, ऐसे कुछ 6000 माइनस का, माइनस से माइनस कटेंगे, 0 से 0 कटेंगे, 3 से ये 200 बार में
तो यहाँ से क्या निकाले मैं, ये क्या निकाल रहे हैं, ये हम एक पेन का दाम निकाल रहे हैं कि एक पेन का आखिर दाम कितना है। तो एक पेन का दाम 200 है, तो 15 पेन का दाम पूछ रखा है, तो 15 गुना 200 करने पे हमारा 15 पेन का दाम क्या आ गया, 3000 रुपया। 15 पेन का दाम आ गया 3000 रुपया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आ गया इसका राइट आंसर। समझ में आ गया होगा कुछ इस तरह से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज हम लोग 20 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लेके आए हैं, 20 क्वेश्चन का सेट्स लेके आए हैं आपके लिए। इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा का पूरा बनाएंगे। जहाँ के दे रखा है सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल, एक टेबल का सेलिंग प्राइस दे रखा है, मतलब एसपी दे रखा है, कितना है 6875। अब इसमें प्रॉफिट हो रखा है 25% का, 25% का प्रॉफिट हो रखा है ना, मतलब 4 में 1 रुपए का प्रॉफिट हो रखा है। तो 4 में 1 रुपए का प्रॉफिट हो रखा है, मतलब हमने कितना में बेचा होगा उसको, 5 में बेचा होगा। अगर 4 रुपए का सामान मैंने खरीदा और 1 रुपए मैंने उसमें प्रॉफिट कमा रहा है, तो उसको 5 में बेचा होगा ना। अब इसी 5 का वैल्यू दे रखा है ये, तो हमको कॉस्ट प्राइस पूछ रखा है। बोले बहुत अच्छा है, आराम से बात है जी। 13 से कटेगा, 13 पचे 65, ठीक है, 13 पचे 65 हो गया। उसके बाद यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 7, तो 13 5 35, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगा ना, 13 पचे 60 35 और 5, ठीक है। अब इसको 4 से गुना करेंगे, 4 पचे 20 का 0 बाकी 2, 4 सत्ते 28, 2 30 के 0 बाकी 3, ठीक है, 4 तिये 12, 3 15 का 5 बाकी 1 और 4 1 55, मतलब कितना हो गया, उन्होंने कितना में खरीदा होगा, 5500 में खरीद के उन्होंने इतना में बेचने पे उसको 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 5500, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो कुछ ऐसा बनाना है, तो बड़ा मजा आ रहा होगा, है ना, क्योंकि सारा टाइप्स का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अब बहुत इजी वे में बना रहे हैं, बहुत कम समय में बना रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है ना। तो इस तरह से आप रिवाइज करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो देखिए, इस तरह के वीडियो देखिए, तो आपका खुद देखिएगा कि आपके जो मैथ्स के जो चैप्टर्स है उसमें आपका स्कोर धीरे 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 क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। रेगुलर मॉक लगा के देखिए कि आपका स्कोर, आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो ये बहुत आसान है, 101 का होल स्क्वायर दे रखा है प्लस 0.01 का होल स्क्वायर दे रखा है। तो इसका होल स्क्वायर क्या हो गया 0.01, इसका होल स्क्वायर क्या हो गया 0.0001। जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 0.010, है ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन इजी आते हैं, लोग पैनिक कर जाते हैं, लोग हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या होगा कैसे होगा। अरे घबराना नहीं है, क्वेश्चन उसी लेवल के पूछने आए, हर साल पूछ रहे हैं, ऐसा ही पूछ रहा है, लगभग सारे लोग क्वेश्चन बनाते हैं, आप भी बनाओगे, है ना। बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ स्फीयर, एक स्फीयर है, इसके रेडियस में क्या हो रहा है 50% का इंक्रीज हो रहा है। कितना परसेंट का इंक्रीज हो रहा है 50% इंक्रीज, मतलब 1/2। अगर पहले अगर रेडियस r1 अगर मेरा 2 है, तो r2 कितना हो जाएगा, r2 हो जाएगा मेरा 3। एक पर 50% क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पूछ रहा है बताइए कि उसके वॉल्यूम कितने इंक्रीज करेंगे, बहुत आसान है। तो वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई r1 क्यूब बाय 4/3 पाई r2 क्यूब। तो ये से ये कट गया, तो मेरा बताइए r1 क्यूब है और क्या है r2 क्यूब है। तो ये मेरा 2 है, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 और 3 का क्यूब कितना हो गया 27, यही ना। तो कितना इंक्रीज किया आप देख पा रहे हैं, कितना इंक्रीज किया 19 किया। परसेंट में पूछ रखा है, तो 19/8% निकाल लीजिए कितना होगा, 2 बार में जाएगा भाई, 8 दूनी 16 बचेगा 3, 8 तिया 24 कितना हो जाएगा 8 तिया 24 बचेगा 6, 8 सत्ते 56 बचेगा 4 20, ये आ गया ऑप्शन नंबर बी। तो एक बार ना आप क्या कीजिए, एक बार आप पहले क्वेश्चन जैसे ही आपकी स्क्रीन पे आते हैं तो एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए, बन जा रहा है तो बहुत अच्छा है। और अगर कुछ दूसरे वे से बना रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पे कितना हम लोग शॉर्टकट वे में विद इन 25 to 20 सेकंड्स के अंदर हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस को बना रहे हैं। तो बनाना तो इंपॉर्टेंट है ही, समय में पे बनाना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि एक ट्रेन है जिसकी लंबाई 384 मीटर की है, वो एक पोल को क्रॉस करता है। तो हमेशा याद रखना, जब भी एक ट्रेन कभी भी एक पोल को क्रॉस कर रहा है, इट मींस वो अपने लेंथ को ही क्रॉस कर रहा है। तो क्रॉस कितना कर रहा है 384 क्रॉस कर रहा है, समय कितना लगा रहा है 12 मिनट का समय लगा रहा है। तो वो कितना हो जाएगा, ये 12 तिया 36, अब 12 तिया 36 और ये 6, 12 दूनी 24 32,
32 किलोमीटर पर सेकंड, सॉरी 32 मीटर पर सेकंड का वो क्या निकल के आया, स्पीड निकल करके आया। तो ट्रेन का स्पीड कितना है, 32 मीटर पर सेकंड। एंड क्रॉस है अनदर ट्रेन, वो एक दूसरे ट्रेन को क्रॉस कर रहा है जो सेम लेंथ का है, ट्रेवलिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो देखिए सेम लेंथ का है तो कितना हो गया, ये लेंथ इसका 2 गुना हो जाएगा, सेम लेंथ है। अब देखिए दोनों अपोजिट डायरेक्शन, हमेशा याद रखिए जब अपोजिट डायरेक्शन से ट्रेन आएगी तो इसका स्पीड और इसका स्पीड क्या होगा, सम हो जाएगा। तो एक का तो स्पीड हमको पता है कि 32 मीटर पर सेकंड है, दूसरा का स्पीड नहीं पता है तो ऐसे ले लेते हैं ना, S1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसको कितना समय में क्रॉस कर रहा है जी, तो 12 में क्रॉस कर रहा है। कितना कर रहा है, 12 सेकंड में। इसको काटेंगे 6 से, अब इसको काट देंगे, है ना, तो 6 छक 36 और 6 छक 24 हो गया। तो S1 प्लस 32 इक्वल टू कितना देखने को मिला, 64 देखने को मिला। तो S1 भी क्या देखने को मिलेगा, 32 मीटर पर सेकंड देखने को मिलेगा, 32 मीटर पर सेकंड देखने को मिलेगा। तो देखिए क्या यहाँ पे है कि समय भी सेम लगा रहा है, डिस्टेंस भी सेम है। जब समय सेम लग रहा है, डिस्टेंस भी सेम है, तो समय भी, ये स्पीड भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो ये अगर 32 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, तो ये भी क्या होगा, 32 मीटर पर सेकंड के स्पीड से होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कितना आ गया, 32 मीटर पर सेकंड आ गया, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल सी बात है ना कि आपने हमारे वीडियो का जो आपने थंबनेल देखा होगा, वहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है ना कि इस बार नहीं छोड़ना है। सिंपल सी बात है, 40,000 के आसपास आपकी वैकेंसी आई हुई है SSC GD में, तो इस बार तो नहीं छोड़ना है ना। अब तक जो हो गया सो हो गया, पर ये जो वैकेंसी आई हुई है वो आपको सोच लेना है कि आप ही के लिए ही है ये वैकेंसी। सिंपल सी बात है, आपके लिए ही है और आपको इसको छोड़ना नहीं है इस बार। तो क्या बोल रखा है कि डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस, देखिए ये सेलिंग प्राइस है और ये क्या है, पोस्ट प्राइस है, इसका डिफरेंस दे रखा है 264। अब बोल रखा है भाई प्रॉफिट हुआ है, इसलिए तो मैंने CP को पहले लिखा, इसलिए मैंने SP को पहले लिखा। अगर लॉस होता तो यहाँ पे CP पहले आता। कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, 33% का प्रॉफिट हुआ। इट मींस यही मेरा क्या है, ये मेरा 33% है। अब पूछ रहा है कि SP बताइए, बोले ठीक है भाई। तो 33% का वैल्यू दे रखा है 264। तो 100% का अगर वैल्यू पूछेंगे तो कितना हो जाएगा, 264 डिवाइड बाय 33 इंटू 100, ठीक है। चलिए इसको 11 से काटते हैं 3 टाइम्स में, इसको 11 से काटेंगे कितना बार में, 2 और 4 बार में, इस 3 को काटेंगे 24 से 8 बार में। तो मेरा पोस्ट प्राइस कितना हो गया, 800 रुपया का पोस्ट प्राइस हो गया। पूछ क्या रहा है कि आप सेलिंग प्राइस बताइए, कौन सा प्राइस बताइए, सेलिंग प्राइस। 800 में खरीदें, 264 का प्रॉफिट है भाई, तो 1064 में तो बेचना होगा ना इसको। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1064 रुपया। तब जाकर के मुझे क्या होगा, 264 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। आगे समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आज 20 में 20 क्वेश्चन करना है, और ये एक सिंप्लीफिकेशन आ गया, इसको तुरंत से हम लोग निपटा देंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है, 880 है भाई, 880 में 41 जोड़ दिए, 14 डिवाइड करके गुना कर दिए 84, फिर माइनस कर दिए 26। देखो ये 6 बार में कट गया, तो कितना हो गया 880, ये 6 चक 24 और एक 6 माइनस 26। चलिए इसको करते हैं, तो इसमें कटेंगे तो कितना हो गया 220 प्लस 880 जोड़ दो, 2 और 10 1100, कितना आ गया 1100, ऑप्शन नंबर डी। तो पूरा स्पीड कैलकुलेशन एकदम स्पीड होनी चाहिए, है ना, इतना स्पीड होनी चाहिए कैलकुलेशन। तो कंपटीशन आज इतना ज्यादा हो गया है कि आपको सबसे एक लेवल अप होना चाहिए, कैलकुलेशन में भी और कॉन्सेप्ट में भी। तो इस टाइप से बनाएंगे, और मैथ्स का पेपर बेसिकली ठीक ठाक ही रहता है ना। तो जैसे कि ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है कि मेरा कॉपर है, ये मेरा जिंक है, ये दे रखा है कॉपर 25 है तो जिंक 12 है, ठीक है। बोल रहा है हाउ मच अमाउंट ऑफ द कॉपर। अब बताइए कॉपर का पूछ रखा है, तो कॉपर कितना है 25 है, टोटल कितना है जी 37, कितना केजी दे रखा है 370 केजी है, तो 10 बार में कैंसल। तो कॉपर का जो होगा वेट कितना आ जाएगा 250 केजी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो। कितना आसान से आ गया ना, कितना आ गया 250 आ गया, 250 मतलब ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया। तो मेहनत करते रहिए अच्छे से, ठीक है। और अभी आपके पास देख रहे होंगे कि काफी सारे एग्जाम्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, RRB NTPC भी आ गया है, उसका ये ग्रेजुएशन लेवल भी आ गया है, +2 लेवल भी आ गया है, तो काफी सारे एग्जाम्स है, प्रैक्टिस करते रहना होगा, है ना।
और सबसे पहले तो आपका एक जीडी इतना भड़कम भारी आपको सीट्स लेके आया है, तो चलिए इसमें मेहनत करेंगे और इस बार छोड़ना ही भी नहीं है। तो क्या है, 25% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए नंबर देन द नंबर बिकम 50% ऑफ सीट सेल्फ। ठीक है, तो व्हाट इज द नंबर? तो बहुत ही आसान है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करना है, 50% मतलब कितना हो गया, 1/2। अब देखिए कि 2 का 50% एक होता है। अब 2 में एक घटा दिए तो क्या बचा, एक बचा। 2 में एक लाने के लिए कितना घटाना होगा, एक घटाना होगा ना। इस 2 कुब में 2 को एक बनाने के लिए एक घटाना होगा, लेकिन यहाँ बोल रहा है कितना घटाए, 25 घटाए, मतलब एक नहीं घटाए, कितना घटाए, 25 घटाए। बोले ठीक है भाई, तो ये इससे 25 गुना होगा, तो नंबर भी मेरा क्या होगा, इसका 25 गुना होगा, जो कि क्या आता है, 50 आता है। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। तो ए परसेंटेज का क्वेश्चन है ना, ये आपका क्या आ गया, 50 आ गया। अब आते हैं फिर से सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, आप लोग यहाँ तुरंत देखेंगे कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ये क्या है, 16 इंटू 9 और 4 कितना हो गया, 13 माइनस 13 इंटू 14 बाय 50 में माइनस क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे लोग क्या करते हैं ना, कि इसको मल्टीप्लाई करते हैं। भाई 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, कॉमन ले लो ना। तो कॉमन ले लेंगे 13, तो क्या मिलेगा, 16 माइनस 14 बाय 26। अब इससे काटेंगे 2 टाइम्स में बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा 2/2। तो कट गया ना, इसका वैल्यू 1 आ गया। इसका वैल्यू 1 ऑप्शन में भी है आपका 1 ए में। तो ये इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, जहां पे आपको प्लस करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, डिवाइड करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये 4 सेगमेंट में है, प्लस माइनस, बेसिकली यही ऑपरेशन होते हैं मैथ्स में, ये करना होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि एक दे रखा है एमपी दे रखा है, मतलब मार्क प्राइस दे रखा है। मार्क प्राइस किसी आर्टिकल का कितना है, 1800। बोले ठीक है। अब सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है, 7788। ठीक है भाई, तो क्या पूछा, व्हाट इज डिस्काउंट परसेंट। तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले ना क्या करते हैं कि देखते हैं कि डिस्काउंट कितना का मिल रखा है। तो डिस्काउंट कितना का मिल रखा है, 1204, मतलब 4012 रुपए का डिस्काउंट मिल रखा है। अब परसेंट में बताना है, तो डिस्काउंट किसमें मिला, इसी में ना मिला। तो क्या हो गया, 4012 11800 मल्टीप्लाई 100। 0 से 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा। इसको कैसे काटे भाई, तो इसको 2 से काटते, पहले 2 से 5 बार में और 9 बार में, 2 से 2006। अब इसको काटते तो ये 3 बार में जाएगा, और 9 और 6 है, मतलब 9 चक 36, 9 तिया 36 ना, एक बार 9 तिया 27, 9 चक 36 मतलब 34%। ऑप्शन नंबर बी 34%। समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं है, सिर्फ कैलकुलेशन है, सिर्फ मेथड आपको पता होना चाहिए। एमपी क्या होता है, एसपी क्या होता है, सीपी क्या होता है। एमपी मतलब मार्क प्राइस होता है, वो जो कि सी कॉस्ट प्राइस से कुछ मतलब हम लोग परसेंटेज इंक्रीज करके लिखते हैं, है ना। तो ये सब पता होना चाहिए। अब क्या है कि यहाँ पे एक है x1, ठीक है, एक है x2 और एक है मेरा x3। ये किसी काम को 90 दिन में कर रहा है भाई, ये किसी काम को 45 दिन में कर रहा है, ये किसी काम को कितना 67.5 मतलब कि 135/2 दिन में कर रहा है। अब क्या करते हैं ना, टोटल वर्क पहले निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क इसका 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 जब हम लोग एलसीएम निकालने जाएंगे तो क्या मिलेगा, 270 मिलेगा। 90 3 एफिशिएंसी, ये आपका 6 और ये आपका 2 दूनी 4। तो यहां से हम क्या किए कि टोटल वर्क निकाल लिए, टोटल एफिशिएंसी सबका निकाल लिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल ऑफ 3 ऑफ देम बिगिनिंग टू वर्क टुगेदर, मतलब ये तीनों क्या कर रहा है ना, साथ में काम कर रहा है। ठीक है, तीनों साथ में काम कर रहा है, लेकिन बट x2 लेफ्ट कर जाता है। x2 क्या करता है, लेफ्ट कर, कब कर जाता है, कितना 3.5 डे बिफोर द कंपटीशन ऑफ वर्क, मतलब काम कंप्लीट होने के 13.5 डे पहले। तो ये 13.5 डे जो है, इसमें जो काम हो रहा होगा वो कौन कौन कर रहा होगा, x1 और x3 कर रहा होगा। क्यों, क्योंकि x2 तो उससे पहले रिलीज हो गया। तो x1 और x3 मतलब 3 और 4 7, तो 7 गुना 13.5 काम कितना हो गया, तो 5 35 7 51 मतलब कितना 5 7 बजे 35 के 5 बाकी 3 7 के 3 24 के 4
बाकी दो नो, मतलब कितना हो गया 94.5 काम हो गया। तो काम कितना रह गया भाई, रेस्ट काम बताइए। तो रेस्ट काम के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये 5 हो गया, ये भी कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और 26 में से ये 72। क्लियर वाली बात। अब ये जो काम बचा, ये काम को कौन कर रहा है, तीनों कर रहा है ना। तीनों मतलब 4 6 3 13, मतलब ये तीनों मिलके कर रहा है। तो कितना दिन में करेगा, ये 1 हो गया, 13 5 65, और ये पॉइंट 13 5 65, मतलब कि ये तीनों मिलकर के 13.5 दिन काम किया, और x1 और x3 भी कितना किया, 13.5 दिन काम किया। तो टोटल काम कितना दिन में कंप्लीट होगा, 13.5 प्लस 13.5 बराबर कितना हो गया, 27 डे। ऑप्शन नंबर डी, मतलब 27, मतलब 27 दिनों में ये काम है जो है वो कंप्लीट हो गया है। आया समझ में। तो ये ऐसे है। तो जब भी कभी भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो सबसे पहले उनका टोटल वर्क निकाल लीजिए, सबका इंडिविजुअल इफिशियंसी निकाल लीजिए, फिर देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप उसको क्या करना होगा, सॉल्व कर दीजिए। ठीक है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस एग्जाम में भी देखने को मिले हैं, प्रीवियस वाले एग्जाम में भी आपको देखने को मिले होंगे, है ना। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 18 पे आ गए हम लोग। 18 वाला क्वेश्चंस को पढ़ते हैं तो क्या बोल रहा है कि अंकित सेल एन आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 10%। मतलब अंकित जो है ना, एक आर्टिकल, मान लेते हैं कि एक आर्टिकल का दाम कितना है, 100 रुपया, ठीक है। तो उन्होंने 100 में 10% लॉस, मतलब 90 में बेच रखा है, ठीक है। अब बोल रखा है कि इफ ही बाय इट 30% लेस प्राइस। अगर मान लेते हैं कि उसका दाम अगर 100 रुपया था, तो उसको कितना में मिल गया, 70 में ही मिल गया ना, 30% कम में ही मिल गया। एंड सेल इट फॉर ₹26 लेस प्राइस, देन इज प्रॉफिट विल बी 10%। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस की बात करता है तो बहुत आसान है। ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया, ये मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया, ठीक है। अब देखिए ये 0, ये 100 से ये 100 कटेगा, ये 10 से 1 मिनट, ये 10 से ये 10 कटेगा, तो ये कितना हो गया। बेसिकली इसको 70 रहने देते हैं और इसको 90 रहने देते हैं, कुछ ऐसा, ताकि कैलकुलेशन करने में आसान हो जाए। अब इसमें ये मेरा कॉस्ट प्राइस है, इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10% का, 10% का हो गया प्रॉफिट। तो हम सेल कितना में किए होंगे, 77 में, मतलब बेसिकली ये हम इसको कह सकते हैं मार्क प्राइस, इसको कर देते हैं ना। तो 77 है, 90 का प्रिंट था, 77 में बेचे, तो कितना कम किए, 13 रुपया कम किए। लेकिन 13 रुपया नहीं है, बोल रहा है कि 26 रुपया कम किया है। आपने कितना कम किया है, 26, मतलब ये इससे कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। तो मेरा कॉस्ट प्राइस जो होगा वो कितना था, 100x मान के रखे थे, 100x मतलब 200 रुपए। फिर से आप इसको वीडियो को आराम से देखिए। ये ऑनलाइन आने से आपको एक बेनिफिट ये मिलता है कि कभी भी आप किसी चीज को डाउट करते हैं या आपको चीजें समझ में नहीं आती, तो उसको आप बार बार रिकैप करके देख सकते हैं। पहले क्या होती थी कि एक बार टीचर समझा दिया तो ठीक है, लोगों को समझ में आया तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो लोग हेजिटेट करते पूछने के लिए। यहाँ पे पूछना ही नहीं है ना, आपके पास मोबाइल है, आपके पास समय है, आप वीडियो को 4 बार नहीं, 5 बार नहीं, 6 बार नहीं, 10 बार देख सकते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक देख सकते हैं, है ना। स्लो करके देख सकते हैं, फास्ट करके देख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो एक आदमी है जो 35 मैंगो खरीदता है 1 रुपया में, तो कितना बेचेगा वो, हाउ मेनी मैंगो हैड ही सोल्ड फॉर रुपीज, सो देयर इज द लॉस ऑफ 30%। 30% का लॉस होना चाहिए, ठीक है। 30% का क्या होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। तो कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं कि 100 है, 30% लॉस हुआ तो एसपी कितना हो गया, एसपी हो गया 70 का। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल लेंगे, 70/10, ये 0 ये 0, ठीक है। अब कॉस्ट मतलब कॉस्ट प्राइस कितना गया, 7 आ गया, लेकिन वो कितना खरीद रहा है, 35 खरीद रहा है, मतलब कितना खरीद रहा है, 35। ये इससे कितना गुना, 5 गुना, तो ये भी इससे कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना, मतलब 50। मतलब अगर हम 1 रुपए में 50 मैंगो बेचेंगे तो 30% का नुकसान होगा। तो 1 रुपए में कितना मैंगो बेचना होगा, 50 मैंगो, तब जाकर के क्या होगा, 30% का मेरा लॉस आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 19 था। हम लोग क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। तो 20 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे मैथ्स के। ये 20 का 20 मैंने आपकी स्क्रीन पे ले आया, ये लास्ट क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, है ना। देखिए क्या है, विक्रम स्कोर 32% इन एग्जाम एंड फेल बाय 15 मार्क्स। इन्होंने लाया 32%,
15 मार्क्स से रह गया, मतलब इसे 15 मार्क्स और जोड़ देते तो ये पासिंग मार्क्स हो जाता। बोले ठीक है भाई, पासिंग मार्क्स। अब क्या बोल रखा है कि अगर वो 57% मार्क्स लाता तो 10% मार्क्स ज्यादा ले आता। हम बोले ठीक है, तो बताइए कि पासिंग मार्क्स क्या है। तो बेसिकली पासिंग मार्क्स तो यही है ना, दो अलग अलग सेगमेंट में। तो कितना है, मान लेते हैं कि लेट मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं बाबू, एक्स मान लेते हैं ना। तो ये कितना दे रखा है, 32% ऑफ एक्स प्लस 15 इक्वल टू 57% ऑफ एक्स माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया 25% ऑफ एक्स बराबर 25। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, काटेंगे तो परसेंट, मतलब हो गया 100। कितना हो गया, 100। कितना हो गया, 100। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक्स पे डाल देंगे, सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 32 प्लस 5 मतलब कितना आपका 47। तो पासिंग मार्क्स कितना आ गया, 47 आ गया। ये हो गया। पता है इस क्वेश्चंस को हम लोग एक और मेथड से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा मेथड है, जहां पे हम लोग ना क्या लगाएंगे, डेविएशन का फॉर्म मेथड लगाएंगे। देखिए क्या हो रहा था, 32% मार्क्स हम ला रहे थे, 32% मार्क्स, जिसमें 15 मार्क्स ज्यादा हो गया। ठीक है, अब हम 57 मार्क्स परसेंट लाएंगे तो 10 मार्क्स ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ना, इन दोनों का डिफरेंस देखिए, 32 और 57 का डिफरेंस कितना हो गया, 25%। इन दोनों का सम कितना हो गया, 25। मतलब 25% का वैल्यू कितना है, 25। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया, 1। तो 100% का वैल्यू कितना हो गया, 100। पासिंग मार्क्स आप निकाल लेंगे, पासिंग मार्क्स कितना है मेरा, पासिंग मार्क्स से 32% में 15 जोड़ दो तो कितना हो गया, 87। अब ये कैसे हुआ ये भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए बेसिकली चीजें क्या हो रही है, आपने बोला कि मैंने 32% मार्क्स लाया, ये मेरा क्या है 32% मार्क्स, और हमने क्या किया, कम शॉर्ट हो गया, ये मेरा पासिंग मार्क्स है ना, पीएम हो गया पासिंग मार्क्स, 15 नंबर से शॉर्ट करें। अब क्या बोल रहा है कि मैंने लाया 57% मार्क्स, लेकिन मैंने 10 मार्क्स ज्यादा ले आया। ठीक है, क्या लाया, 10 मार्क्स ज्यादा। अब देखिए हमको ये जो चीजें हैं, ये बेसिकली ये कितना परसेंट है, तो यहां से यहाँ 32 हो गया, तो यहां से यहाँ कितना हो गया होगा, यहाँ से यहाँ 25 हो गया होगा। अब इसी 25% का जो वैल्यू दिख रहा है आपको, 15 10 कितना है, 25 है। तो 1% का वैल्यू 5, 1% का वैल्यू 1, 100% का वैल्यू 25। तो ये हो गया आपका बेसिकली आज का वीडियो। आज हम लोगों ने 20 में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए। इसी तरह हम आपके लिए वीडियो और लेते आएंगे, और अब वीडियो को अच्छा लगता है तो आप बेसिकली लाइक कर दीजिएगा। इससे क्या होता है कि एक टीचर को मोटिवेशन होता है कि मैंने जो बच्चों के लिए बनाया, मैंने जो बच्चों के लिए मेहनत किया, वो हाँ वो मतलब बच्चों को पसंद आया, अब बच्चों के लिए बेनिफिशियल है। इससे क्या होता है कि टीचर मोटिवेट होकर और भी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, और एनी कोई भी आपको अगर फीडबैक वगैरह देना हो या फिर किसी भी तरह का आपको करना हो, आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आपकी बात को हम लोग देखेंगे, अगर फीडबैक हुआ तो उसको अगले वीडियो में सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, बाय।